सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय दिस चैनल। दिस इज सुमन विश्वास। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, अगर आपने फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर 2 चीज़ किया या सोच रहे हो मैं 2 चीज़ करूँ तो कैसे करूँ। क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा मैंने फॉरएवर बिजनेस के अंदर मैंने 2 चीज़ कैसे किया, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मैंने किस तरीके से 2 चीज़ किया ताकि मेरे ऊपर कोई भी बर्डन ना हो जाए। और इस तरीके से इसके लिए मैंने ऐसा कौन सा रूल्स मैंने फॉलो किया ताकि मैं फॉरएवर बिजनेस को 2 चीज़ करूँ। अगर 1 महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीना पैसा भी ना भी आए तो भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैंने ऐसा कौन सा रूल्स मैंने अप्लाई किया जो कि मेरे के लिए इतना मतलब प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि तो आप लोगों में से बहुत सारा लोग होगा जिन्होंने ऑलरेडी 2 चीज़ किया, किसी ने ऑलरेडी 2 चीज़ करने के लिए सोच रहा है। और ऐसा भी कोई भी पर्सन हो सकता है जिस पर्सन ने सोचा मैं 2 चीज़ करूँगा, राइट। क्योंकि देखो बहुत सारा ऐसा लोग होता है क्योंकि 2 चीज़ करने के बाद उसको मान लो जब वो पर्सन 1 महीना 2 महीने 3 महीने काम करता है और जब आपको उसका एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जब उसका रिजल्ट नहीं आता, बाद में उस पर्सन फॉरएवर बिजनेस को छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि जो उसने जो 2 चीज़ किया था, हो सकता है उसने मान लो किसी से उधार लिया था, हो सकता है उसने कोई भी चीज़ सेल करके लिया था, हो सकता है उसने किसी को लोन से लिया था, ये ईएमआई से लिया था। मीन काफ़ी सारे तरीके से उसने शायद 2 चीज़ किया होगा। मान लो उसका जो अप्लाई उसको ओवर मोटिवेट किया होगा, नहीं तो ऊपर से ओवर सीरियस या मान लो ओवर मोटिवेट है, यस मैं 2 चीज़ करूँगा और मैं लाखों रुपये कमाऊँगा, राइट। मतलब ऐसा कोई किसी भी कंडीशन हो सकता होगा और जिसके लिए उस पर्सन 2 चीज़ किया और बाद में उसका पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा है और आप पर्सन सोच रहे हैं फॉरएवर झूठ है, फॉरएवर में कुछ नहीं होता, फॉरएवर काम करने में कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा काफ़ी सारे लोग मैंने बोलते हैं, जो कि मैंने ऐसा काफ़ी सारा कंडीशन मैंने फेस किया। बट आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा, अगर मैंने फॉरएवर बिजनेस के अंदर मैंने 2 चीज़ किया तो मैंने 2 चीज़ करने के लिए ऐसा कौन सा एक्टिविटी किया और जिसके बदले में अगर मेरे को कोई प्रेशर क्रिएट नहीं भी होता है तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई भी प्रेशर क्रिएट होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऐसा कौन सा स्ट्रेटेजी मैंने अप्लाई किया। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप पहले बार मेरे चैनल के अंदर आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिल सके। उसके साथ साथ अगर आप न्यू पर्सन हो और अगर आप भी सोच रहे हो आप एक न्यू तरीके से एक ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ बिना किसी कोडिंग के थ्रू आप अपने जो फॉरएवर लिविंग बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, अगर आप जानना चाहते हो कैसे मैं काम करता हूँ, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो स्क्रीन में दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको कुछ लिंक दिया जाएगा, उसके अंदर क्लिक करके आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप भी फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हो, आप एक न्यू पर्सन हो तो भी आपके लिए एक बेस्ट ऑफर है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक दिया जाएगा जिसके एंड में होगा 473, उस लिंक में क्लिक करके आप एक काम कर सकते हो। हमारा एक 90 मिनट का एक मास्टर क्लास जिसके अंदर अटेंड करके आपको सारा चीज़ समझ सकते हो कैसे मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करता हूँ। जैसे कि मान लो जैसे मैं फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन किया था, आज से मैंने 6 मंथ पहले मैंने फॉरएवर लिविंग बिजनेस मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है ना। और जब मैंने फॉरएवर कंपनी ज्वाइन किया था उस टाइम मेरे पास मिनिमम 1600 रुपया था। मैंने किसी न किसी तरीके से मैंने 5K से मैंने फॉरएवर बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है ना। पहले मैंने 2 चीज़ें इसलिए नहीं किया था क्योंकि देखो अगर मेरे पास पैसा था फिर भी मैंने 2 चीज़ें नहीं किया था। क्योंकि देखो कोई भी काम करो, मान लो अगर मैं फर्स्ट टाइम ही मैं उसको इतना पैसा दे दूंगा तो बाद में मेरा लॉस फ्रॉड स्कैम मान लो ऐसा एक कंडीशन हो सकता है। अगर सोचो मान लो अगर मैं उस टाइम में 2 चीज़ करता, जब मैंने 2 चीज़ फॉरएवर को स्टार्ट किया था, हाँ मेरे पास पैसा था ठीक है, बट अगर मैं किसी भी तरीके से फॉरएवर बिजनेस के अंदर मैं इनकम नहीं कर पाता तो आज क्या होता, आज मेरे को फॉरएवर छोड़ना पड़ता। क्यों? क्योंकि देखो हो सकता है ये पैसा मैं किसी से लोन लेके ले सकता हूँ, हो सकता है ईएमआई लेके या फादर के थोड़ा मान लो बोल के मैं 2 महीने 3 महीने के लौटा दूंगा। ऐसे भी किसी पर्सन है मान लो उसको फादर को अपने या अपने कोई भी रिलेटिव पर्सन बोलता है आप मेरे को इतना पैसा दो मैं आपको 2 महीने 3 महीने के लौटा दूंगा, और उसने जब वो पर्सन फॉरएवर ज्वाइन करता है बाद में उसको पैसा रिकवरी नहीं कर पाते, तो इस तरह काफ़ी सारा कंडीशन हो जाता है। बट मैंने एक गलती नहीं किया था फॉरएवर बिजनेस के अंदर 2 चीज़ करने के अंदर। मैंने क्या किया था, मैंने ओनली 5000 से फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट किया। और जब मैंने 5000 से फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट किया और उसके बाद जब मैं काम करने लगा, जिस तरीके मेरा ऑटोमेटिक सिस्टम काम करने लगा, मेरा यूट्यूब से ग्रो होने लगा, मेरे जो डीएनए से मैं मान लो इनकम करने लगा, फॉरएवर से इनकम करने लगा, तो उसके बाद मेरे को एक कॉन्फिडेंस मिला, यस जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं मान लो फॉरएवर को सोच रहा हूँ, यस इस तरीका हो सकता है अगर मैं 2 चीज़ कर लेता हूँ। आने वाला 2 साल 3 साल के बाद मेरा जो ड्रीम्स है, मेरा जो डिज़ायर है, जिसके लिए मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया हो शायद ही वो चीज़ हो सकता है। तो बाद में जब मेरे को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला, यस वो चीज़ मैं कर सकता हूँ, बाद में मैंने 2 चीज़ किया। और 2 चीज़ में मैंने कैसा किया, सबसे पहले मैंने मेरा जो मान लो बैंक अकाउंट में सबसे पहले मैंने 5000 डाला और अगले मैंने 2000, अगले मैंने 3000। मैंने फॉरएवर से जितना कुछ कमाया, मान लो 1000 कमाया, 2000 कमाया, जितना कुछ जिस भी मंथ के अंदर मैंने जितना भी कमाया,
मतलब उसी पैसा मैंने थोड़ा करके मैंने सेविंग करता रहा मेरे पर्सनल अकाउंट में। और जब मेरे उस अकाउंट के अंदर मिनिमम 2cc का अमाउंट हो गया तो बाद में मैंने वन शॉट में 2cc कर दिया। यही एक स्ट्रेटजी मैंने अप्लाई किया था फरवरी के अंदर 2cc करने के टाइम। क्योंकि आप सोच के देखो, अगर मैंने वन शॉट में 2cc कर लेता तो एक तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम या काफ़ी ज़्यादा दिक्कत मेरे को फेस करना था। क्यों? क्योंकि देखो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो उस टाइम तो मेरे पास पैसा नहीं है। अगर मेरे पास पैसा होता मैं फॉरेन को क्यों स्टार्ट करता? मैं फॉरेन को इसी स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो इसी कंडीशन था। और जब मैं इस तरह से सोचा अगर मैं थोड़ा करके मैं 2cc कर लूँगा तो बाद में मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो अभी देखो मैंने कुछ दिन पहले मैंने फरवरी के अंदर 2cc किया। आई एम सो सेटिस्फाइड, मैं बहुत ही हैप्पी। क्योंकि देखो मेरे अंदर कोई बर्डन नहीं फील रहा है, कोई मान लो ऐसा प्रेशर नहीं कि क्रिएट हो रहा है। मैंने 2cc किया तो मेरे को इस महीने के अंदर इतना कमाना तो कमाना, मीन ऐसा कोई प्रेशर नहीं, बट आई एम सेटिस्फाइड। जैसे होता है ना, मान लो आपने एग्जाम अपने पेपर से कर रहे हो और एग्जाम के अंदर आप 100% कॉन्फिडेंस हो, यस मैं इस एग्जाम में क्लियर कर सकता हूँ, तो उसके अंदर आपको ऐसा कोई बर्डन नहीं होगा। जो सोचो जब आपने मान लो अगर अपना बर्डन फील होता तो बाद में आपको फॉरवर्ड क्विट करना देना होता है ना। क्योंकि देखो ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने मतलब इस तरीके से 2cc करता है, बाद में उसको फॉरवर्ड क्विट कर देता है। तो आप लोग एक गलती मत करना। अगर आप भी मतलब फॉरवर्ड 2cc करना के लिए सोच रहे हो, मैं 2cc करूँगा, मैं फॉरवर्ड को ज्वाइन करूँगा, तो आप भी काम करके थोड़ा करके आप फॉरवर्ड के अंदर 2cc कर सकते हो। बट इसके लिए आप एक काम करना, सबसे पहले फॉरवर्ड को ज्वाइन करने का 2 प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस जैसे कि आपको पता है आप इस बिजनेस के अंदर ओनली 5,000 से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो पहला एक्टिविटी आपने क्या करना, ओनली 5,000 से आप किसी पर्सन के साथ फॉरेक्स को ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आप स्पेशली मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ज्वाइनिंग लिंक दिया जाएगा, उसके अंदर क्लिक करके फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो आपको स्क्रीन में एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, उसके अंदर आप मेरे 1 टू 1 बात करके आप और डिटेल्स ले सकते हो कैसे मैं काम करता हूँ। तो ये तो होगा मान लो अपने पहले 5 से ज्वाइन कर लेना, और उसके बाद जब आप नॉलेज लेना, अच्छे से काम करना, उसके बाद अगर आपको लगे यस मैं इस काम को ठीक से या काम कर रहा हूँ, मेरे को रिजल्ट आ रहा है, बाद में 2cc कर लेना, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के जरिए आपको एक वैल्यू मिला, या मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मैंने कैसे मतलब 2cc किया और 2cc करने के बाद मेरे को कोई एक्स्ट्रा कोई क्यों प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ, और जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था वो चीज़ मैं आपको समझाया, ठीक है ना। तो अगर आप भी 2cc करना चाहते हो तो इस तरीके 2cc कर सकते हो एक तरीके से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं हो जाए, बर्डन भी क्रिएट नहीं हो जाए, ठीक है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए बाय।